हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं आ गया, आफ्ताब अहमद। लिस कैरियर, ये वो नाम जो पुस्तकालय विज्ञान का सॉल्यूशन है। मैं बार बार इसीलिए आपको कह रहा हूं कि लिस कैरियर को सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कीजिए, बल्कि उसको शेयर कीजिए। और लिस कैरियर ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि पढ़ने के बाद आपका सेटलमेंट कैसे होगा, आप सेलेक्ट कैसे होंगे, आपको नौकरी कैसे होगा, इसकी जानकारी भी इस चैनल पे दे रहा हूं कि कहां से कौन पोस्ट आ रहा है। अगर इसे आपको पता ही ना होगा तो पढ़कर क्या होगा। और पढ़ाई के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो लिस्ट कैरियर ऐप पर BLIS का भी पढ़ाई शुरू किए हुए हैं, कम से कम पे। क्यों? इसलिए कि आपको अगर बेस ही ना होगा, आधार नहीं होगा, तो कैसे आप नवोदय विद्यालय को फेस करेंगे। आपके लिए मॉर्निंग में बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी भी ऐप पर चल रही है। और ऐप डाउनलोड करके आपको इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज पढ़ाई आ रही है। लेना ना लेना ये आपके हाथ में है। लिस कैरियर सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा कि कहां से कौन वैकेंसी आ रहा है या आया है। और विषय का कंसेप्ट आपको मिलेगा। 9:45 प्रतिदिन लाइव क्लास चल रहा है इसी चैनल पर, यूट्यूब पर। और जीके, GS, रीजनिंग, मैथ और लाइब्रेरी साइंस सब कुछ एक पर ही। तो आइए देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस कहाँ है। तो पटना से। और केंद्रीय विद्यालय परिसर ब्लॉक A, B, 5th फ्लोर, आशियाना दीघा रोड, पटना। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ टीचर्स, PGT, TGT, स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जवाहरलाल नेहरू ऑफ पटना रीजन फॉर द सेशन। इसमें PGT और TGT और स्टाफ नर्स और लाइब्रेरियन का भी बहाली निकला हुआ है। बिहार के लिए, झारखंड के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए। आप देखेंगे कि जो पोस्ट अवेलेबल है वो कौन कौन सा है। तो आप अपने काम की बात कीजिए। अगर आप बीएड किए हुए हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं, तो बीएड वाले जितने लोग हैं, एमएड वाले जितने लोग हैं, वो, लेकिन उसके साथ उनका एस्टेट और सीटेट जो होता है वो सब। तो यहाँ देखिए सब, ये कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किए हुए, MCA किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर हैं, उन लोगों के लिए भी है। तो ये सब देख लेना पड़ेगा आपको। और जो BLIS किए हुए हैं, यहाँ देखिए 24 नंबर, 24th नंबर जो है, जो BLIS कर चुके हैं और जो BLIS का रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आपको दिखा देंगे कब से कब तक अप्लाई करना है। अगर उस समय तक आ गया तो, और नहीं आया तो चिंता नहीं करना है। आता रहता है, वैकेंसी निकलती रहती है। अभी मद्रास से भी वैकेंसी आया हुआ है और बहुत ज्यादा वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस का। लेकिन भाषा ही नहीं मुझे समझ में आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर है। तो हम आपको इंफॉर्मेशन क्या देंगे। मेरे पास जो आया है वो इंफॉर्मेशन तमिल लैंग्वेज में आया है। तो पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए, तभी तो हम आपको समझा सकेंगे। तो आप देखिए TGT लाइब्रेरियन। अब ये लाइब्रेरियन का पोस्ट तो आपको समझ में आ गया
दूसरा समझिए कि जो इंटरव्यू फॉर ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड एट ऑल थ्री वेन्यूज एज मेंशन बिलो, यानी जो इंटरव्यू होगा सभी पद के लिए, सभी पद के लिए, चाहे वो नर्स हो। नर्स मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, चूंकि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नर्स का कोर्स भी बहुत लोग किए हुए हैं, तो आपके भी जो जानने वाले लोग हैं उन्हें सूचना दे दीजिए कि नर्स का भी निकला हुआ है। अगर BLIS किए हुए हैं तो उन्हें बता दीजिए, B.Ed किए हुए हैं तो उन्हें भी बता दीजिए। इसीलिए सबको कहिए कि लिस्ट कैरियर को सब्सक्राइब करें। तो आप देखिए 21 से 23 मई, कब से कब तक है? तो 21 से 23 मई, दो 21 से 23 मई को 2026 में, यानी इसी महीने में 3 जगह पर, ये 3 जगह कौन कौन है जहां आप इंटरव्यू दे सकते हैं? एक तो नालंदा में है, नालंदा में। तो बिहार वाले, यानी बिहार शरीफ वाले, राजगीर वाले, हरनौत वाले, चंडी वाले, बिंद वाले, यानी जितने नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हैं, अरे आप तो जाके इंटरव्यू दे ही दो, इसलिए कि चलत फिरत 10 किलोमीटर में जाके दे दोगे। और मैं बार बार कहता हूं कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। जब आप किस्मत आजमाओगे, जब इंटरव्यू दोगे, तभी तो आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या जान रहा हूं। जो मुझसे पूछा जा रहा है मैं नौकरी ले सकता हूं या अभी और तैयारी करने की जरूरत है, अपने आप को एहसास दिलाना पढ़ने की निशानी है। कभी कभी फेल भी करता है आदमी, तो फिर उससे क्या होता है? सीख मिलता है और आदमी बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आप जानते होंगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक बिहार में है, जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर नालंदा में। आप उसके वेबसाइट को भी देख सकते हो, वेबसाइट पर भी आपको सब मिलेगा। दूसरा झारखंड वाले, रांची वाले जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जो जैन विद्यालय है, वहां रांची में जवाहर नवोदय विद्यालय जिसको कहते हैं, BIT मिश्रा रांची में, तो वहां पर हो रहा है। रांची वाले यानी झारखंड वाले। वेस्ट बंगाल वाले जो हैं, वहां आप देख सकते हो दुर्गापुर में है, जो पश्चिम बर्धमान में है। ये 3 जगह पर है। अब जरा सा पैसा कौड़ी की बात किया जाए, मिलेगा क्या? तो ये पर मंथ की बात है और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला नौकरी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है। अगर ये आप संविदा पर ही अगर मान लो 2 साल काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया, तो स्कूल लेवल पर जैसे केंद्रीय विद्यालय है, EMRS है, नवोदय विद्यालय स्वयं है, तो अगर जहां इंटरव्यू का बात होगा तो आपको ही लिया जाएगा। उसकी वजह आपको कार्य करने का अनुभव होगा, वर्किंग एक्सपीरियंस होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर PGT वाले लोग हैं, टीचर लोग हैं, तो रेनोमरेशन जो मिलेगा नॉर्मल स्टेशन। नॉर्मल स्टेशन का मतलब ये है कि जैसे ये रांची है, जैसे पटना है, बिहार है। और हार्ड स्टेशन के मतलब जैसे जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। हार्ड स्टेशन का सेंस यहाँ वही है। PGT 35,750 रुपया है। और TGT और लाइब्रेरियन यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और लाइब्रेरियन, इनको 34,125 रुपया पर मंथ मिलेगा। अब बात करते हैं एज का, कि PGT और TGT और फीमेल कैंडिडेट जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एज 45 साल हो गया, बहुत दुखी हैं। कब वैकेंसी बिहार का आएगा? तो अभी दुखी मत होइए, कुछ पैसा कमाने का उपाय लगा लीजिए, मेहनत कर लीजिए। इसीलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि आप हर दिन 3-4 घंटा पढ़ते रहें। आप पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहें। और आप में से बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आप जाप जपेंगे, बिहार लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन,
बिहार लाइब्रेरियन। तो जैसे एक बैग टपक गया अगर 2 महीना में, 1 महीना में, और समय ही ना दिया आपको, तो आपका क्या होगा? और पढ़ते रहेंगे तो इस तरह का भी कोई वैकेंसी आता रहेगा, छुटपुट छुटपुट भी आता रहेगा, तो आप उसको पूरी ताकत से फेस करेंगे, और बिहार लाइब्रेरियन में जब आएगा तो आप उसमें चले जाएंगे। तो लगातार पढ़ते रहने के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो टीजीटी और लाइब्रेरियन का 34,125 रुपया, और हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 रुपया। स्टाफ नर्स को भी वही मिलना है, 34,125। अपर एज जो होगा, ज्यादा से ज्यादा जो एज 50 साल होना चाहिए, 50 ईयर, 1 जून 2026। और अगर एनवीएस में काम किए हुए कोई टीचर हैं और इच्छुक हैं और एकदम खटाखट हैं, टनाटन हैं, खा पी के फिट फाट हैं, तो वो भी भर सकते हैं। 65 साल तक उनका एज है, वो उनके लिए है। फीमेल स्टाफ नर्स 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको तो खूब काम करना पड़ता है आपको। किसी को सुइया लगाना है, किसी को दवा खिलाना है, यानी फुदुक के इधर जाना है, फुदुक के उधर जाना है, सेवा भाव के साथ करना है। इसीलिए एकदम फीट फाट चाहिए 35 साल वाला। और इसमें चूंकि बैठ के काम करना रहता है, चेयर पे काम करना रहता है लाइब्रेरी में, आपको पता है, इसलिए 50 साल का जवान खोजा गया है। 50 ईयर का नौजवान, 50 साल का नौजवान। अब यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आप विजिट कीजिए वेबसाइट पर, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, और इसको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है सब ऑनलाइन होगा, ये सारा चीज को देख लेना है। इस सब को देखना है, आपको पढ़ना होगा। पर्सनल कैसे इंट्रक्शन होगा फिजिकल मोड में, आप यहाँ देख रहे हैं 21 से 23 तक, ये सारी चीज का आपको जानकारी लेना होगा। किससे लेना होगा? तो वेबसाइट से लेना होगा, वेबसाइट से। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ये सब टीचर लोग अगर हैं तो उनको देख लेना है, टीचर लोग को। और अगर लाइब्रेरी से रिलेटेड आप हैं तो आपको 9 नंबर याद रखना है। कितना नंबर? 9 नंबर। कंप्यूटर साइंस वाले अगर हैं तो ये कंप्यूटर साइंस का आप देख रहे हैं, बीसीए वाले, बीटेक वाले। 9 नंबर में देखिए टीजीटी लाइब्रेरी, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, टेंशन क्या लेना है। और आजकल थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर भी आप जानते ही हैं, कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको रहता ही है। यहाँ डिजायरेबल है, वहाँ आपको कोई ज़रूरी नहीं, अगर है तो अति उत्तम। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, अगर है अति उत्तम, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, फेस करना है जाकर। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा डिटेल दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप फटाफट वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट को फिर से हम एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हो। साइंस में भी कैसे कैसे है, क्या है, पूरा डिटेल है। यानी कि उन्हें भी आप बता दें, जो लोग बीएड किए हुए हैं, बहुत लोग बीएड किए हुए हैं, कम से कम मीटर तो ऑन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, यही वेबसाइट है, तो इसको भी नोट कर लेना है।
तो आपको मैंने जो बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा 8/5 से 15/5 तक। 8/5 मतलब आज 11 है, और 15/5 यानी 4 दिन बचा हुआ है। तो आप अगर इच्छुक हैं, आप अगर ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि मेरा मीटर ऑन हो जाए, आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस हमारा काउंट हो जाए, तो आप अवश्य किस्मत आजमाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामयाबी है। चले चलिए कि चलना ही दलील कामयाबी है। जो थक के हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। बाय बाय। आप अच्छे रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, यही दुआ हमारी है। थैंक यू वेरी मच।